सवाल पर थोड़ा सा बढ़ जाए भैया, इसको बढ़ा दो हल्का सा, थोड़ा सा मेन माइक सही रखो, बाकी चाहे कम बोले। हम लोग बढ़ा लो। हेलो हेलो हेलो, गीत कह रहा है शर्मा के मोना फेर नजर के सवाल पर तो लाती है ऐसे मोड़ पे, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी के लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी 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 तो होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी होती है दिलबरों। आदमी सम्मानित राजेश पांडे जी, जिनके आंगन में एक कीर्तन हो रहा है, जिनके माध्यम से हम लोग आप आए हैं, आदमी पांडे जी की ओर से पांडे जी ने कहा है कि आपकी इसी लाइन पर खुश होकर ये पुरस्कार दे रहे हैं। एक बार हम चाह रहे हैं कि पांडे जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि अगर ये ना बुलाते तो ना क्रांति माला आती और ना ही उमेश भैया आते। तो बस गीत सुनिए, अच्छा लगेगा। सुनिए। शर्मा के मोना फेर नजर के सवाल पर रसूलपुर के भैया जय प्रकाश पांडे जी, आपकी ओर से 101 मुद्राओं का पुरस्कार है। आदमी पांडे जी को धन्यवाद है, धन्यवाद। तो शर्मा के मोना फेर नजर के सवाल पर तो लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी, अरे लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी होती है, अरे होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी होती है दिलबरों कभी, क्योंकि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। आदि पांडे जी, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। भैया इसमें से ले लो आप, बाकी बच्चे वाले ईमानदारी से ले लो। अच्छा, आदरणीय श्री राम हेत तिवारी जी, आपके कर कमलों से 101 रुपए का पुरस्कार है। तिवारी जी को भी हार्दिक धन्यवाद है। अब गीत के विषय को आपने सुन लिया है। कभी कभी हमारी बहनें भी बैठी हैं, भाभी लोग बैठी हैं। मैं निवेदन कर रही हूँ कि इस गीत को आप लोग भी सुनिएगा। कभी कभी गीत में मैंने कैसे लाने का प्रयास किया है। भैया
उमेश भैया बस गीत में आएगा कभी कभी। और देखिए वो लोग कह रहे हैं मोहब्बत कभी कभी, इनायत कभी कभी। तो आज के जमाने में इंसान तो बहुत बैठे हैं, लेकिन कि दिखती है आदमी में वाह तिवारी वाह। बहुत लंबे निकल जाते हैं। हाँ और क्या। सुनिए मैं कह क्या रही हूँ, क्या? कभी कभी कैसे लाऊंगी, अच्छा लग जाए तो मेरा निवेदन है अपनी तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। कि दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी। आदमी तो बहुत है, लेकिन आदमियत कभी कभी दिखाई देती है। दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी, और जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी। के जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी। और अच्छी पंक्ति है, आपकी तालियां अपने आप मिलेंगी। के जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी, तो इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। कभी कभी आदमी उसके आगे भी हाथ जोड़ता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उसके भी आगे सर झुकाता है जिसको देखने का मन नहीं करता। और क्या क्या लाइनें हैं, एक एक लाइन समझ में आएगी। और क्या। तो जाती है बदल इंसान की नीयत कभी कभी, और इंसान को झुका देती है जरूरत कभी कभी। कभी लाने का प्रयास कर रही हूँ, कभी कभी। और बहुत सरल गाना है उमेश भैया, इसमें कोई तीन तपड़ नहीं है। और क्या। के कई तो चाहती थी राम वनवास हो, के कई तो चाहती थी कि राम का वनवास हो। हालांकि पुस्तकें बताती हैं कि राम जी ने स्वयं केकई से कहा मैया आप मेरे लिए वनवास मांग लीजिए, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान को तो आना ही था। लेकिन राजा दशरथ को नहीं पता कि केकई राम को वन मांग करके मेरे प्राण मांग रही है। तो पंक्ति कह रही है क्या? केकई तो चाहती थी राम वनवास हो, और दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो। दशरथ जी जानते थे मेरा स्वर्गवास हो। तो लिखना पड़ा आफत भी बन जाती है ये औरत कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह। बस कभी 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 आफत भी बन जाती है ये औरत कभी कभी। केकई राजा दशरथ सबसे ज्यादा केकई को ही प्यार करते थे। कभी केकई ने अपनी हाथ की अंगुली लगाकर रथ के पहिए की धुरी को रोक लिया था। आज वही केकई राम को वनवास मांग कर राजा के प्राण मांग रही है। तो राजा कह रहे हैं क्या? कि आफत भी बन जाती है औरत कभी कभी। आफत भी
बन जाती है औरत कभी कभी, और मृत्यु तक ले जाती है ये चाहत कभी कभी। मृत्यु तक ले जाती है चाहत कभी कभी, मृत्यु तक ले जाती है चाहत कभी कभी। एक पंक्ति और देखिए, कभी कभी। कभी 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 बिहार ब्लॉक से आए एडीओ पंचायत भैया विमलेश कुमार मिश्रा जी, अच्छा अर्रों के निवासी हैं। आदरणीय हमारे मिश्रा जी, विमलेश मिश्रा जी, आपके करकमलों से इन पंक्तियों पर 201 मुद्राओं का पुरस्कार है। क्या बात है। मेरी ओर से भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह भैया आदमी पृथ्वी पटेल भैया हमारे अर्रव के हैं और बड़ा झूम कर ताली भी बजा रहे हैं, बड़ा मस्ती से कीर्तन सुन रहे हैं। वाह मेरी ओर से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, पृथ्वी पाल भैया। अरे वाह कानपुर बर्रा 6 में हमारे बड़े पापा जी रहते हैं। और क्या, बर्रा 6। ओम प्रकाश भाई साहब, आप बर्रा 6 कानपुर से आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत बहुत नमन है आपको, धन्यवाद है भाई साहब का स्वागत है। आपकी ओर से भी 201 मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। अब ऐसा लग रहा है हम लोग कानपुर में बैठे हैं। एक टुकड़ा और देखिए, कभी कभी। कभी कभी रावण को खल रही थी विभीषण की बात है, विभीषण की बात है, विभीषण की बात है। रावण के भाई विभीषण ने समझाया, कहा भैया आप जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी जीत के लिए किसी की पत्नी का हरण कर लिया। अरे अभी भी समय है, निकल ले, निकल ले। कहा भाई निकल ले, कहा अभी भी समय है, मान जाइए, सीता को वापस कर दीजिए। लेकिन रावण को समझ में नहीं आया, विभीषण की बात रावण को अच्छी नहीं लगी, तो रावण ने किया क्या? क्या रावण को खल रही थी विभीषण की बात है, तो सीने पे उसने मारी भाई के लात है। जब लात मारकर अपने भाई को निकाल दिया तो विभीषण राम की शरण में पहुंच गए, और जब राम की शरण में पहुंच गए तो राम ने गले लगा लिया। चाहते तो उससे दुश्मनी निकालते राम, लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने विभीषण को गले लगा लिया। और जब लगा लिया तो लिखना पड़ा क्या? सीने पे उसने मारी भाई के लात है। जब प्रभु राम ने गले लगाकर उसको लंका का लंकापति बना दिया तो लिखना पड़ा क्या कि मिलती है, अरे मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी। धन्यवाद है। वाह देखिए, आपको अपने प्यार करें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपका दुश्मन भी अगर आपकी तारीफ करने लगे तो इसका मतलब आप जीवन सही जी रहे हैं। और क्या, दुश्मन भी तो मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी, मिलती है दुश्मनों से मोहब्बत कभी कभी। और अपमान रावण के लिए कि अपमान करा देती है शराफत कभी कभी। अपमान करा देती शराफत कभी कभी, अपमान करा देती शराफत कभी कभी। एक टुकड़ा, अंतिम टुकड़ा और सुनिएगा। सुनिए सुनिए देखिए, पंक्ति कह रही है, क्या? और ये टुकड़ा मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, आपके लिए भी है, आपके लिए भी है। समझो महाराज, ये टुकड़ा बनने तक जाएगा। पूरे रघुवर के निवासी भैया वीरेंद्र जी, वीरेंद्र भैया की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है, भाई साहब को धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं हैं, साथ में एक पुष्पमाल सम्मानीय हमारे संजय भैया जो फरीदाबाद से यहाँ तक चल कर आए हैं, संजय शास्त्री भैया के सुपुत्र हैं मोनू भैया,
उर्फ धीरज पांडे जी, और ये छोटे भैया हमारे मोनू भैया भी यहाँ आए हैं। बहुत बहुत ढेर सारा स्नेह है आपके लिए। माता रानी आपका जीवन हमेशा सफल और सुखमय बनाए। धन्यवाद है। अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए। देखिए बाबूजी, आदमी सोचता है कि अभी उम्र बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम ले लेंगे, अभी तो उम्र खेलने खाने की है। लेकिन पंक्ति सुनिए। सुनिए। भक्ति को भूला मानो